पूर्णिया के गुलाब बाग मेला ग्राउंड में 10 दिवसीय महागणपति महोत्सव का शुभारंभ किया गया। शुभारंभ से पूर्व विद्वान पंडित और पुरोहितों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण कर पूजा अर्चना, प्राण प्रतिष्ठा एवं आरती की गई। वहीं पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 7 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाले गणपति चतुर्थी महोत्सव का उद्घाटन किया। मौके पर विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्णिया के महापौर विभा कुमारी उपस्थित रही, जहां आयोजन समिति के द्वारा सांसद पप्पू यादव और मैं विभा कुमारी का अंग वस्त्र और फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। पूरे तरीके से उद्घाटन किए हैं, क्या खास इसमें लगा? ये श्रेष्ठम और सर्वोत्तम ये जीवन के शिव के आराध और कंप्लीट शिवो शक्ति शिव और गणेश मानव जीवन के निर्माण के कल्याण का एक पथ। गणेश जी की पूजा जीवन में किसी भी तरह के शुभ जब हम मानवीय पहलू में लाते हैं तो गणेश जी को अवसरण हम लोग जरूर करते हैं। गणेश जी हम सब के जीवन के एक सर्वशक्ति बौद्धिक और मानव जीवन की खुशियों को अवसर देने का एकमात्र रास्ता है। गुलाब बाग के इस प्रांगण में सालों से हमारे अभिन्न अध्यक्ष पप्पू पासवान जी और सभी कमेटी और हमारे पूर्व मेयर जितेंद्र जी, सभी वार्ड काउंसलर, हमारे वर्तमान मेयर महोदया जी और पूरे गुलाब बाग। खगड़िया जिला अंतर्गत परबत्ता प्रखंड के विभिन्न गांवों में गंगा नदी का रौद्र रूप अब भी लोगों को डरा रहा है। कहने को तो जल स्तर में कमी हुई है, परंतु परेशानियां अब भी बरकरार है। निचले इलाकों में तेजी से फैलता गंगा का पानी कई इलाकों को जलमग्न कर चुका है, जिससे आम जनमानस का जीना अब दुर्भर हो गया है। वहीं तेमथा करारी पंचायत की वार्ड नंबर 1, 2, 3 और 5 में बाढ़ का पानी घरों के अंदर है। लोग मजबूरन घर के छतों पर शरण लिए हुए हैं। वहीं कबेला पंचायत की वार्ड नंबर 1 और माधोपुर पंचायत की वार्ड संख्या 1, 2, 3, 4, 7, 8, 12 और 13 नंबर वार्ड के साथ ही साथ कुल्हड़िया पंचायत के भी वार्ड संख्या 8, 9 और 10 और भरसो पंचायत की वार्ड संख्या 7, 8, 9 और 10 में दर्जनों लोगों के घर गंगा नदी में बढ़ती जल स्तर का शिकार हो गए। जबकि वही इधर सोड़ उत्तरी पंचायत के कोरचक्का और बाबा स्थान में भी दर्जनों घर गंगा नदी में बढ़ते जल स्तर का शिकार हो गए हैं। गंगा नदी के जल स्तर में वृद्धि होने के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। से कि नहीं कोई ई जे सामना घर छै कोई रहे ये बाबा थान है यहाँ। अच्छा ई बाबा था। हां तुनी सब हां 2-3 गो बच्चा पूछबै कि चली देलो कहते हम जा रहे छी, की करबै, हम कुछ नहीं देते जा रहे छी। ई सब तो घर डूबल छै ना। धान आबे क्या न कुछ और सीओ वीडियो कोई नहीं आइलो छै, या 1 महीना कोनी छै, कोई नहीं आया यहाँ, कोई नहीं आया है। अब मेडिकल टीम कभी आया है? कोई टीम नहीं आया है यहाँ। कुछ वितरण हुआ है पन्नी से? कुछ नहीं यहाँ सीधा कहता है मुखिया की उस वार्ड से हमको मतलब ही नहीं है। सबसे पन्नी और खाना तो छोड़िए, यहाँ का हाल चाल पूछने के लिए अभी तक नहीं आया। हम लोग नदी के तट पे रहते हैं, सबसे पहले देखा जाए पानी में ग्रसित हो जाता है। मुखिया डायरेक्ट कहता है कि ये वार्ड से हमको मतलब है नहीं है, 7 नंबर वार्ड से। और यहाँ तक भी सुनने को आया है कि हो गोगरी से हम लोगों को शिविर के लिए अनाज उठ रहा है तो हम लोग यहाँ मर रहे हैं। मिल कहाँ रहा है? भूखे प्यासे मर रहे हैं, यहाँ का कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। आपके गांव में बाढ़ का पानी आया हुआ है? हाँ सर, पानी आया हुआ है, सबको डूबते हैं। नहीं अब सरपंच मुखिया आता है भेजने के लिए कि डूबा है कि नहीं वार्ड आवे छे, कुछ कहे खोज खबर नहीं चाहिए। नहीं इंदिरा आवास हमरा सबके दै छे, कभी क्यों पक्को पर गुजारा करी रहबे। सीओ साहिबा सब आते हैं, एसडीओ सब कोई भी मतलब पदाधिकारी? कोई ना। आप लोग खाना का घर से खाते हैं या फिर शिविर से मिलता है? सर कोई हम किन के खाते हैं, डूबी धस के नामते हैं ला पर से खेप करके अपना खाते हैं, अपना करते हैं, खरीद के खाते हैं। खाते हैं, नहीं कोई देता है मुखिया से। प्रशासन से कोई खाना वगैरह नहीं कोई नहीं।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बार बार इधर उधर नहीं जाने के सफाई देने को लेकर उनके करीबी मंत्री मदन साहनी ने कहा कि नीतीश कुमार बड़े नेता है और उनका यह बड़प्पन है। उन्होंने अपनी भूल को सबके सामने रखा। आगे उन्होंने कहा कि 2 बार राजद और कांग्रेस के साथ हमारा गठबंधन हुआ था, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक नुकसान हुआ है, जिसकी बात बार बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करते हैं। और यात्रा पर तो कोई भी राजनीतिक दल निकलते ही रहते हैं, लेकिन जब अपनी पहचान ही अब खुद से मिटाने पर तुल गए हैं तो इसमें हम लोग को क्या कहने की ज़रूरत है। अब क्या क्या बैन करेंगे, अब इनको क्या इसमें कमी या खामियां नज़र आया, ये तो खुद जानते होंगे इसका क्या दुष्प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था। और अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि एक दूसरे दल के लोग जो है इनको टारगेट किए हुए हैं। अब उनका जो वोट बैंक है उनके तरफ उनका जो है ज़्यादा रुझान है और उसी वोट बैंक का पहचान को ये मिटाने पर खुद से लग गए हैं। तो इसमें हम लोग को कहने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ बिहार में माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी लोग मिलकर के हम लोग विकास का काम करते हैं और विकास के बदौलत हम लोग आगे भी हर जो भी हमारे विपक्षी दल है उनसे मुकाबला करने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं और उसमें हम लोग सफल भी होंगे। 25 में कह रहे हैं तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। 25 में हो कि 30 में हो, वो कभी मुख्यमंत्री कैसे बन सकते हैं जब उनका नियत और नीति सही नहीं है, सबको लेकर के चलने का उनको सलाहियत नहीं है, तो कभी भी सत्ता हासिल नहीं कर सकते। नीतीश कुमार नरम दिख रहा है। भारत सरकार के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा दरभंगा पहुंचे। सड़क मार्ग से शोभन पहुंचकर उन्होंने एम्स निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। नालंदा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित सदस्यता अभियान के शुभारंभ के अवसर पर सत्तारूढ़ दल के उपनेता प्रोफेसर नवल किशोर यादव ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में नालंदा भाजपा जिला अध्यक्ष सहित कई अन्य भाजपा कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। नवल किशोर यादव ने भाजपा की नीतियों को जनता तक पहुंचाने के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सदस्यता अभियान उत्तम बिहार, सक्षम बिहार और 21वीं सदी का सशक्त भारत बनाने के उद्देश्य को लेकर चलाया जा रहा है। सर इधर देखिए सर, एक मिनट। हाईकोर्ट के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट के गेट पर प्रदर्शन किया। केंद्र सरकार को जल्द से जल्द पुरानी ओल्ड पेंशन योजना लागू करने की हाईकोर्ट के कर्मचारियों ने मांग की। विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के विरोध में जमकर हम लोग 1 सितंबर 2005 के बाद जितने भी कर्मचारी ज्वाइन किए हैं सबको मतलब नई पेंशन स्कीम के तहत लाया गया है। हम लोग की मांग है पुरानी पेंशन स्कीम लागू किया जाए, हूबहू जो 1 सितंबर 2005 से पहले लागू थी पेंशन योजना वो लागू किया जाए, बस यही मांग है। और यूपीएस ये जो अलग अलग चेंज कर कर के वापस एक ही प्लान लाया जा रहा है वो हमें नहीं चाहिए। ओपीएस यानी ओल्ड एज प्रोटेक्शन सिस्टम, वो प्रोटेक्शन हमें ओल्ड एज में चाहिए जो पहले थी। सितंबर 2005 के बाद जो रिटायर होंगे उनको वो प्रोटेक्शन, चाहे वो पेंशन के मामले में हो या ग्रेच्युटी हो या जो भी हो, वो नहीं मिल पाएगी, वो हमें चाहिए। और यही हमारी सरकार से डिमांड है कि हमें फिर से वही ओपीएस चाहिए। आना पड़ गया आप लोग, क्या करें, सरकार के कान में आवाज जानने के लिए ये तो जरूरी है कि सड़कों पे आया जाए, नहीं तो आदमी अपना क्या करेगा। हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड करने के लिए। हम एनपीएस और यूपीएस के सख्त विरोधी हैं और हम सब लोग एक साथ इस मांग के लिए नारा लगाना चाहते हैं, हमें चाहिए ओपीएस, हमें चाहिए। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल डीएमसीएच में करीब 150 करोड़ की लागत से बने सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शनिवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने फीता काटकर शुभारंभ किया। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मदन सहनी, हरि सहनी, संजय झा समेत कई नेता मौजूद थे। 210 बेड के इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में न्यूरोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, इनफर्टिलिटी, पेडियाट्रिक सर्जरी और तमाम बीमारियों के इलाज के लिए कुल 8 विभाग तैयार किए गए हैं। मधुबनी से आएंगे, ये तो है मुजफ्फरपुर से आएंगे, ये आएंगे नेपाल से भी अब आएंगे और यहाँ इसका इलाज होगा इस तरीके की व्यवस्था। इसलिए मित्रों, अब आप देखिए, मैं कल भागलपुर गया,
वहां मैंने इसी तरीके की बिल्डिंग का एक्सपीरियंस, शाम को मैं गया, आज दरभंगा आया हूं, अब मैं मुजफ्फरपुर जाऊंगा और पटना की मैं सुबह था 5462 बेड का हॉस्पिटल, दुनिया का दूसरे नंबर का हॉस्पिटल अब पीएमसीएच बन रहा है, दूसरे नंबर का है। इससे विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के दक्ष प्रशासक के रूप में हम उसको पूरा करेंगे और इसी तरीके से विकास के नए आयाम होंगे। मैं किसी के बारे में बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे एक पत्थर दिखा दो जो दूसरों के द्वारा लगाया गया, एक पत्थर दिखा दो। सिर्फ राजनीति करना। आपको वो दिन बिहार का याद है ना, जब शाम को 5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल था। आपको वो दिन याद है ना, जब डॉक्टर का अपहरण होता था। आपको वो दिन याद है ना, जब अपहरण एक तरीके का उद्योग बन गया था और मंत्रियों के घरों में चोरी की हुई गाड़ियां मिलती थी। और वो जो आप ठीक ही बोल रहे हैं, क्या मिलावन और लड़कियां भजावन। और अब देखो बिहार 5 सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक, रीजनल ऑप्थेल्मिक इंस्टीट्यूट, आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज अकेला राज्य है जिसको एक नहीं 2 मिले हैं, 2। उत्तर बिहार के लिए अलग, दक्षिण बिहार के लिए अलग 8 मेडिकल कॉलेज, जहां जिला जिसको जिला घोषित नहीं किया वहां भी मेडिकल कॉलेज खोल करके दिया है। ये विकास की नहीं है कि मधुबनी से आएंगे, ये तो है कि मुजफ्फरपुर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर बिहार में हैं। शनिवार को उन्होंने दरभंगा में एम्स निर्माण के लिए प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। इसके बाद डीएमसीएच में विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का उद्घाटन किया। इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, मदन साहनी समेत स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कैबिनेट के मंत्री मदन साहनी ने खुले मंच से दरभंगा के स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ के मरीजों को आपकी स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ के अस्पताल से मरीजों को सिर्फ रेफर किया जाता है। ये परंपरा बंद होनी चाहिए। स्वास्थ्य व्यवस्था का लाभ यहाँ के मरीजों को मिले, इसके लिए नीति बननी चाहिए। वहीं बीते शुक्रवार को सीएम नीतीश ने जेपी नड्डा के सामने सरकारी अस्पताल की व्यवस्था का भी बखान किया था। तो मालूम है बहुत सारे नेता कहते थे और वह यह कह करके अपमानित करने का काम करते थे कि बिहार से लोग 500 रुपया लेकर के आज दिल्ली चले आते हैं। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी साहब ने और हमारे जेपी नड्डा साहब ने और हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार के लोगों को अपमानित होने से बचाने का काम किया है। इसके लिए हम बिहार के तमाम लोगों की तरफ से भी आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। साथियों, आज सबसे बड़ी बात कि इन्होंने सिर्फ इस अस्पताल का उद्घाटन ही नहीं किया, आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल और दरभंगा शहर में रहने वाले लोगों के भी इन्होंने बचाने का काम किया। रांची के लालपुर थाना में कुछ लोगों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले की जानकारी देते हुए रांची के सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने बताया कि मध्य रात्रि में रांची पुलिस की तरफ से ड्रंक एंड ड्राइव अभियान चलाया गया था, जिसमें 2 व्यक्तियों को पेट्रोलिंग पार्टी ने जांच के क्रम में पकड़ा। उसके बाद थाने लाकर विधिवत कार्रवाई की गई। इसके बाद उनकी तरफ से पेट्रोलिंग पार्टी और ऑडी ऑफिसर के साथ मारपीट की गई। दोनों आरोपी रवि रंजन लकड़ा और विनोद लकड़ा पर प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। देखिए, कल मध्य रात्रि में रांची पुलिस के द्वारा जो है ड्रंक एंड ड्राइव का एक अभियान चलाई गई थी। सभी जगह चेकिंग लगाई गई थी। इसी आलोक में कल लालपुर के पास में भी चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा उनको जांच के क्रम में पकड़ा गया है। पकड़ करके जब इनको थाना पर लेकर विधिवत कार्रवाई के लिए लेके जाया गया
तो तदुपरांत पेट्रोलिंग पार्टी और ओडी ऑफिसर के साथ में इनके द्वारा जो है मारपीट करने की घटना घटित हुई है। इस आलोक में जब हम लोगों ने पता किया तो इसे मुख्य 2 आरोपी व्यक्ति हैं जिनका नाम रवि रंजन लकड़ा और विनोद लकड़ा है। दोनों के द्वारा जो है पदाधिकारी जो सरकारी कार्य में कार्यरत थे उनके साथ में मारपीट किया गया है। इन्हें जो है बजाबते प्राथमिकी दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजी गई है। देखिए, कल मध्यरात्रि में रांची पुलिस के द्वारा जो है ड्रंक एंड ड्राइव का एक अभियान चलाई गई थी, सभी जगह चेकिंग लगाई गई थी। इसी आलोक में कल लालपुर के पास में भी चेकिंग लगाई गई थी, जिसमें 2 व्यक्ति जो हैं वो पेट्रोलिंग पार्टी के द्वारा उनको जांच के क्रम में पकड़ा गया है। पकड़ करके जब इनको थाना पर लेकर विधिवत कार्रवाई के लिए लेके जाया गया तो तदुपरांत पेट्रोलिंग पार्टी और ओडी ऑफिसर के साथ में इनके द्वारा जो है मारपीट करने की घटना घटित हुई है। इस आलोक में जब हम लोगों ने पता किया तो इसे मुख्य 2 आरोपी व्यक्ति हैं जिनका नाम रवि रंजन लकड़ा और विनोद लकड़ा है। दोनों के द्वारा जो है पदाधिकारी जो सरकारी कार्य में कार्यरत थे उनके साथ में मारपीट किया गया है। इन्हें बजाबते प्राथमिकी दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया गया है और न्यायिक हिरासत में भेजी गई है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक गली से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 5 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए इन 5 को गिरफ्तार किया है। इन 5 अभियुक्तों में से एक नाबालिग है। इन सभी के पास से ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। सिटी एसपी राजकुमार मेहता ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये जानकारी दी। जैसा कि आप जानते हैं कि डीजीपी सर का सख्त आदेश है कि राजधानी क्षेत्र में किसी भी कीमत पर जो है ड्रग्स के कारोबार को बिल्कुल नस्ते नाबूद करना है। उनके सख्त आदेश के आलोक में वरीय पुलिस अधीक्षक का सभी थाना प्रभारियों को एक निर्देश जारी की गई है कि जिन जिन क्षेत्रों में भी सूचना प्राप्त होती है कि ड्रग्स के कोई कारोबारी ड्रग्स बेचने या खरीदने का काम कर रहे हैं उस पर नकेल कसना है। इसी आलोक में कल हम लोग को एक सूचना प्राप्त हुआ था वरीय पुलिस अधीक्षक के माध्यम से। पुलिस उपाधीक्षक कोतवाली के नेतृत्व में हम लोगों ने एक टीम बनाया है। सुखदेव नगर थाना प्रभारी तथा इनके जो सब इंस्पेक्टर हैं सभी ने एक जाल बिछाया है और उसके बाद सेंट्रल बैंक की गली में हम लोग को ये सूचना प्राप्त हुआ है कि ये ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जाल बिछाने के बाद में हम लोगों ने 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किए हैं, जिसमें एक हिमांशु यादव है, दूसरा गौतम यादव है और तीसरा आर्यन कुमार सिंह है। इन तीनों के पास में 5-5 पुड़िया जो है ब्राउन शुगर बरामद हुआ था। पटना में जूनियर बिहार राज्य स्तरीय कैरम टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन हुआ। पटना नगर निगम की मेयर सीता साहू ने खुद कैरम खेलकर इस टूर्नामेंट का विधिवत उद्घाटन किया। टूर्नामेंट में राज्य भर से करीब 200 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। वहीं मेयर सीता साहू ने कहा कि कैरम जैसे खेल को भी राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण की सूची में शामिल किया जाना चाहिए और इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर कदम उठाना चाहिए। जूनियर कैरम टूर्नामेंट होने जा रहा है। इसमें वैसे बच्चों को चुना जाएगा जिसके अंदर प्रतिभा है और इसको पुरस्कृत भी किया जाएगा। बहुत सौभाग्य की बात है कि मदर टेरेसा मिशन स्कूल अनीशाबाद को यह प्रतियोगिता कराने का जिम्मेदारी दी गई और मदर टेरेसा ने बखूबी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बहुत अच्छे तरीका से इसका आयोजन किया और इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पटना नगर निगम की मेयर आप श्रीमती सीता साहू मुख्य अतिथि रही। कितने जिला से आए हैं प्रतिभा? करीब बिहार के हर एक जिला से यहाँ खिलाड़ी आए। जूनियर कैरम टूर्नामेंट होने जा रहा है। पिछले 2 सितंबर को पटना के पीएमसीएच से फरार अपराधी प्रिंस को पकड़ने के लिए पटना पुलिस ने एसआईटी का गठन कर दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए पटना के एसपी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि इस मामले में पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 हवलदार के खिलाफ पीरबहोर थाने में केस दर्ज कराया गया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी ने उस गाड़ी को बरामद कर लिया है जिस गाड़ी से प्रिंस फरार हुआ था। प्रिंस के लिए पटना पुलिस ने 2 लाख रुपए का इनाम भी रखने का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है। दिनांक 3/9/24 को विचाराधीन बंदी प्रिंस उर्फ अभिजीत पुलिस अभिरक्षा से पीएमसीएच से फरार हो गया। पूरे मामले की जांच की गई। प्रारंभिक जांच में पता चला कि बेऊर जेल से कुल 6 बंदी को पीएमसीएच इलाज के लिए लाया गया, जिनमें 4 बंदी को उसी दिन 2/9/24 को ही बेऊर जेल में वापस जमा करा दिया गया। 2 बंदी प्रिंस एवं शेरू को हवलदार सुबोध पासवान एवं सिपाही रंजन पासवान के द्वारा यह कहकर रख लिया गया कि इनको 24 घंटा ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। प्रारंभिक जांच में कैदियों को इलाज के लिए
प्रतिनियुक्त 6 पुलिसकर्मी को अपने कर्तव्य के निर्वहन में बरती गई लापरवाही के लिए निलंबित किया गया है। फिरार बंदी प्रिंस हवलदार सुबोध पासवान एवं सिपाही रंजन पासवान के विरुद्ध पीरबहोर थाना कांड संख्या 583/24 दर्ज किया गया है।